हेलो एंड वेलकम टू आर्ट एम्ब्रियो। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप artembryo.in पे अपनी पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स को अपलोड कर सकते हैं सेल के लिए। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और artembryo.in सर्च करना है। जैसे ही आप आर्ट एम्ब्रियो की वेबसाइट पर आ जाते हैं तो आपको राइट साइड में बॉटम में माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। माई अकाउंट के ऑप्शन पर टैप करते ही आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे लॉगिन पेज पे। तो लेट्स गेट विद इट। तो लॉगिन पेज पर आते ही आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, जिसे एंटर करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप अपनी पेंटिंग्स को अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने डैशबोर्ड पर पहुंच चुके हैं, जहां से कि हम लोग अपनी पेंटिंग्स को अपलोड कर सकते हैं। तो टॉप लेफ़्ट साइड में आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है प्रोडक्ट्स को अपलोड करने का। वहाँ पर आप टैप करेंगे तो आप ऐड प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट वगैरह में से सेलेक्ट करने का। तो आप इसमें से सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। नीचे आते हुआ आप वर्चुअल पे टिक करें और प्रोडक्ट का टाइटल डालें। प्रोडक्ट टाइटल यानी कि ये आपका पेंटिंग टाइटल होगा। फिर आपको ऐड करना है प्राइस और सेल प्राइस। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो प्राइस होगा वो सेल प्राइस से हमेशा ज़्यादा होगा, और जो भी आप सेल प्राइस मेंशन करते हैं उसमें हम 28% इंक्रीज़ करते हैं। जो भी जीएसटी टैक्सेस होते हैं, ट्रांजैक्शन टैक्सेस और डिलीवरी टैक्सेस होते हैं, उन सबको मिलाकर इसका कोई भी आर्टिस्ट को फर्दर पे नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई हैसल फेस करना पड़ता है। अब आते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी होती हैं जो ये स्पेसिफाई करती हैं कि आपकी पेंटिंग की डिटेल्स क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ टाइटल ऑफ आर्टवर्क। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपके आर्टवर्क का या पेंटिंग का टाइटल क्या है। उसके नीचे साइज़ ऑफ आर्टवर्क। अब यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कि साइज़ क्या है आपके आर्टवर्क का, जो कि आपको इंचेस में ही मेंशन करना है, स्ट्रिक्टली इंचेस में। और उसके बाद सरफेस यूज्ड। सरफेस यूज्ड में आपको ये बताना है कि बेसिकली आपका जो आर्टवर्क है वो किस सरफेस पे आपने बनाया है। जैसे कि वो किसी कैनवस पर है, कैनवस शीट पर है, कैनवस बोर्ड, कार्ट्रिज शीट, वुडन मटेरियल एक्सेट्रा। तो आपको ये स्पेसिफाई करना है। एंड इन द एंड आपको एक लास्ट चीज़ जो स्पेसिफाई करनी है वो है मटेरियल्स यूज्ड। मटेरियल्स यूज्ड में बेसिकली आपको ये बताना है कि आपने कौन से ब्रशेस का, कौन सी शीट्स का और कौन से कलर्स का यूज़ किया है, कौन से इक्विपमेंट्स आपने यूज़ किए हैं इस आर्टवर्क को कंप्लीट करने के लिए। फाइनली आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है अपने आर्टवर्क का। यहाँ पे आपको अपने आर्टवर्क को और ज़्यादा स्पेसिफाई करना है, जिससे कि आपके बायर को आप और ज़्यादा पिच कर सकें इसे परचेज़ करने के लिए। नीचे आते हैं, यहाँ पर इमेज के आइकन को टैप करके आपको अपने आर्टवर्क की फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे ही आप उसे टैप करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा चूज़ इमेज का। चूज़ इमेज का पेज खुलते ही आप यहाँ से अपनी पेंटिंग की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ सेलेक्ट फाइल्स में। अब यहाँ से जो मैंने अब डिजिटल आर्ट अपलोड किया है उस डिजिटल आर्ट की मैं यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोटो है, उस पर मैं टैप करता हूँ और बहुत ही जल्दी ये अपलोड हो जाती है। उसके अपलोड होते ही आपको उसके नीचे कैटेगरीज़ का एक सेक्शन मिलता है, जहाँ पे आपको अपनी पेंटिंग की कैटेगरीज सेलेक्ट करनी होती है। मैंने डिजिटल आर्ट सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी पेंटिंग की कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पेंटिंग की कैटेगरी यहाँ पर नहीं मिलती है इस ऑप्शन में, तो आप अनकैटेगराइज्ड पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है ब्रांड्स का ऑप्शन। ब्रांड्स के ऑप्शन में आपको कुछ भी स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे ब्लैंक छोड़ना है एज इट इज़। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है टैग्स का। टैग्स के ऑप्शन में बेसिकली आपको हैशटैग्स लगाने होते हैं। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर हैशटैग्स यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर भी हैशटैग्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल हैशटैग डिजिटल आर्ट, हैशटैग पेंटिंग, हैशटैग आर्टिस्ट। तो जैसे आप रेलेवेंट हैशटैग्स यूज़ करते हैं उतने ही ज़्यादा ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेटर रिजल्ट्स में आता है, तो ये फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद नीचे आते हैं हम एट्रीब्यूट्स पर। एट्रीब्यूट्स पर आकर हम सेलेक्ट करते हैं साइज़ को। जब हम साइज़ को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि A1, A2, A3, A4 और A5।
जिसे आप अपनी पेंटिंग के साइज़ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये एक एग्जैक्ट साइज़ नहीं, एक लमसम साइज़ होता है, एक आइडिया देने के लिए व्यूअर को कि इसका साइज़ कितना होगा। आपको एट्रीब्यूट्स में जो कलर का सेक्शन है उसे ब्लैंक छोड़ना है, कलर के सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि एसईओ, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट पॉलिसीज़ हैं आपकी, तो उन सब को आपको ब्लैंक छोड़ना है। लिंक्ड वाले ऑप्शन को आपको ब्लैंक छोड़ना है, उन्हें कुछ नहीं करना है। इन सब को हमारी टीम फिल करती है बैक एंड से। यहाँ पर ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको उन्हें रीचेक करना है। एक बार ये सब कुछ रीचेक कर लें कि जो आपने डिटेल्स फिल की हैं वो आपके मन मुताबिक हैं या नहीं। एंड इन दी एंड आपको राइट साइड में नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट फॉर रिव्यू। जब आप उसे सबमिट फॉर रिव्यू के लिए भेज देंगे तो हमारी टीम के पास आपकी पेंटिंग और उसकी डिटेल्स आ जाती हैं रिव्यू के लिए, ताकि हम उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकें। जब वो हमारे पास रिव्यू के लिए आती है तो हमारी टीम 72 आवर्स का टाइम लेती है ताकि वो अच्छे से आपकी पेंटिंग को रिव्यू कर सके, उसके डिटेल्स को एक बारी आपके साथ क्रॉस चेक कर सके और फिर उसे हम यहाँ वेबसाइट पर अपलोड कर सकें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमें कोई भी एरर मिलता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो हम डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद जब आप इसे सबमिट फॉर रिव्यू के लिए भेज देंगे तो आपको एक नीचे आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा पेंटिंग प्रोडक्ट सबमिटेड फॉर रिव्यू। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आपकी पेंटिंग हमारे पास पहुँच चुकी है रिव्यू के लिए। और अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो आपको पेंडिंग का एक ऑप्शन नज़र आएगा। तो ये था प्रोसेस अपनी पेंटिंग्स या फिर आर्टवर्क्स को अपलोड करने का आर्ट एम्ब्रियो पे सेल के लिए, जो कि बहुत सिंपल है। आप इसे बहुत ईजी